नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। दंतेवाड़ा में हुए भयानक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 90 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जिनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्रक पर सवार होकर लोग CM की सभा में जा रहे थे और तभी पीछे से तेज गति से आ रहे दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे लोग उछलकर सड़क पर गिर गए। वहीं सड़क पर गिरे लोगों को रौंदता हुआ दूसरा ट्रक आगे निकल गया। CM ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की राहत राशि का ऐलान किया है, जबकि घायलों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। दंतेवाड़ा में हुए भयानक सड़क हादसे की ये तस्वीरें, जहां 2 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, वहीं करीब 90 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से 10 लोगों की हालत गंभीर है। ट्रक पर सवार होकर ये सभी लोग, बताया जा रहा है कि CM की सभा में शामिल होने जा रहे थे और तभी पीछे से आ रही एक दूसरी ट्रक ने ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे सामने के ट्रक के लोग उछलकर सड़क पर गिर गए और पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर गिरे हुए लोगों को रौंदते हुए वो आगे निकल गए। तो दर्दनाक तस्वीरें भी आप इस पूरे हादसे की देख रहे हैं। दंतेवाड़ा में एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को टक्कर मारी, जिसमें जहां 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं करीब 90 लोग घायल हुए हैं। ट्रक में ये लोग सवार होकर CM की सभा में शामिल होने जा रहे थे और तभी ये हादसा हुआ, जिसमें करीब 90 लोग घायल हुए हैं और बताया जा रहा है कि इनमें से 10 लोगों की हालत गंभीर है, जिनका इलाज इस वक्त जारी है। ये दर्दनाक हादसा दंतेवाड़ा में हुआ, जहां 2 ट्रक के बीच ये हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। और हादसे की इस रविवार की दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि दुर्ग की है। दुर्ग में कुम्हारी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक युवक घायल बताया जा रहा है। बाइक को ठोकर मारकर कार बेकाबू हुई और सामने ट्रक में जा घुसी। कार में सवार 2 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हुई है, वहीं एक घायल हुआ है और कार की ठोकर लगने से बाइक सवार की जान चली गई है। तो कुम्हारी के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है आज, जहां 3 लोगों की मौत हुई है। कार में बैठे 2 लोगों की जहां मौत हुई है, तो वहीं कार जिस बाइक से टकराई उस बाइक सवार की भी इस पूरे हादसे में मौत हुई है। बताया जा रहा है कि सामने ट्रक में जा घुसी बेकाबू कार और उसके पहले बाइक सवार को भी कार ने अपनी चपेट में ले लिया। इस पूरे हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, वहीं एक घायल हुआ है। अब रुक करेंगे ग्वालियर का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। MP के परिवहन आयुक्त का बड़ा आदेश सामने आया है। महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। अपराधियों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे। परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने ये बड़ा आदेश जारी किया। तो ग्वालियर से इस वक्त ये बेहद अहम और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के परिवहन आयुक्त ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों को लेकर यह आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अपराधियों के ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, ये बड़ा अहम फैसला आज परिवहन आयुक्त द्वारा लिया गया है, इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के जो परिवहन आयुक्त है मुकेश जैन, उन्होंने ये आदेश जारी किया और जितने भी मध्य प्रदेश के जितने भी RTO हैं उनको ये आदेश पहुंचाया गया और उनसे कहा गया है कि वो अपने विभाग में देखें जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर्ड है, उनका देखें कि उनके खिलाफ कितने आपराधिक मामले, अगर उन आपराधिक मामलों में अगर महिलाओं के साथ अपराध करना पाया जाता है और हीनियस क्राइम में अगर वो आता है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके लाइसेंस को तुरंत ही सस्पेंड कर दिया जाए, उनसे निलंबित कर दिया जाए। ये बड़ी खबर है कि पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी RTO है उनको ये आदेश रिप्लेस कर दिया गया है। और उसमें 7 स्टेप कहा है, उसकी जो पहली लाइन है उसमें यही लिखा है कि महिला अपराधों के संबंध में जितने भी जो अपराधी किस्म के जो प्रवृत्ति के गिरोह है जिनके लाइसेंस रजिस्टर्ड है, उनका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाए। तो ये बड़ी खबर है कि पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी RTO हैं उनको ये आदेश जारी कर दिया गया और ये सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसी के तहत ये आदेश है वो जारी किया गया है।
निश्चित तौर पर नासिर, और इस तरह के फैसले जो सख्त फैसले हैं, इससे कहीं ना कहीं अपराधों में कुछ हद तक नकेल ज़रूर कसी जा सकेगी और अपराधियों को एक सही कहें कि आप एक मैसेज जाएगा कि अगर अब अपराध हुआ और अपराधी जो हैं वो मध्य प्रदेश में बख्शे नहीं जाएंगे। और निश्चित तौर पर सरकार लगातार अहम फैसले लेती जा रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर परिवहन आयुक्त ने ये बड़ा आदेश, एक अहम फैसला लिया है। महिलाओं के खिलाफ अगर गंभीर अपराध पाए गए तो अपराधियों के ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाएगा प्रदेश में। चलिए बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा में करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। सबसे पहले सीएम हारम स्थित नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री पहुंचे और इसका लोकार्पण उन्होंने किया। यहां काम करने वाली महिलाओं से सीएम ने चर्चा भी की। महिलाओं ने डेनेक्स कंपनी की कोटी भी उन्हें भेंट की, जिसे पहनकर सीएम ने आज के सभी कार्यक्रमों में शिरकत की। इसके बाद सीएम गमावाड़ा स्थित आदर्श देवगुड़ी में पूजा अर्चना उन्होंने की। यहाँ आदिवासी समाज के लोगों के साथ चर्चा के बाद साथ में ही भोजन भी उन्होंने किया। यहाँ से हाई स्कूल मैदान पहुंचकर सीएम ने आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने हितग्राहियों को सामग्री वितरण कर करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। रमन सिंह के ट्वीट पर पलटवार करते हुए सीएम ने कहा कि रमन सिंह तार मेटला और झीरम कांड को भूल गए हैं क्या। वहीं बीते 15 सालों में राजधानी में जो अपराध हुए हैं उन्हें पूरा प्रदेश जानता है। सीएम ने माना कि घटनाएं होती हैं, लेकिन पुलिस अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई कर रही है और इस मामले में देश में दूसरे नंबर पर है। दंतेवाड़ा में 614 करोड़ 18 लाख रुपए के शिलान्यास और लोकार्पण कार्य हुआ और बहुत सारे कार्यों की और भी स्वीकृति दी गई। मतलब आज दंतेवाड़ा जिले के इतिहास में एक दिन में इतनी राशि की कभी लोकार्पण और भूमि पूजन नहीं हुआ था जो आज हुआ है। और यहाँ बहुत सारे नवाचार किया गया है। डेनेक्स की भी शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान आदिवासियों के देवस्थल देवगुड़ी का उन्होंने लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने देवगुड़ी में आदिवासी देवी देवताओं की बस्तर की खुशहाली के लिए पूजा अर्चना भी की। इसके बाद दोपहर का भोजन भी उन्होंने देवगुड़ी में ही किया। वहीं मंत्री कवासी लखमा ने देवगुड़ी को आदिवासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासियों की श्रद्धा देवगुड़ी में है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक हर आदिवासी अपने प्रत्येक तीज त्योहार में देवगुड़ी पर भरोसा रखते हैं। इसलिए सरकार ने आदिवासियों की भावनाओं को देखते हुए देवगुड़ियों का व्यापक विकास करने का प्रयास किया है, जो आगामी दिनों में पूरे बस्तर में किया जाएगा। वहीं स्थानीय स्व सहायता समूह की महिलाओं ने गमावाड़ा जैसे छोटे से ग्राम में आने और देवगुड़ियों को उत्कृष्ट करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया। भूपेश बघेल का नेतृत्व छत्तीसगढ़ का सरकार ने देवगुड़ी को, हमारा देवगुड़ी को, हम लोग देवगुड़ी, बच्चा पैदा है तो देवगुड़ी जाते हैं, बीमार होता है तो देवगुड़ी जाते हैं, शादी होता है तो देवगुड़ी जाते हैं, मरनी होता है तो देवगुड़ी जाते हैं। हर साल में एक बार करसड़ होता है, इसलिए ये आस्था को हमारा सरकार ने हाथों हाथ लिया। देवगुड़ी गांव वालों का देवी है सर। पहले इस तरह सरकार कहीं सरकार के पर यहाँ कोई घुस नहीं पाया सर, मतलब यहाँ कोई आए नहीं थे कदम रखे। तो हम मतलब अभी जो सर आए तो हम बहुत खुश है कि यहाँ पे देवगुड़ी को इतना कुछ कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का काम पूरा हो गया है। सरकार ने धान खरीदी का 90 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य पूरा कर लिया है, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा की सियासत अब भी जारी है। कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को खारिज करने के लिए धान खरीदी का एक बुकलेट जारी किया है, जिसमें कुल पंजीकृत किसान, कितने पंजीकृत किसानों ने धान बेचा, कुल धान खरीदी कितनी हुई और रकबा जैसे पिछले 5 साल के आंकड़ों को जारी किया है, जिसमें 2019-20 और 20-21 के धान खरीदी आंकड़ों में धान बेचने वाले किसानों की संख्या और कुल धान खरीदी पिछले 20 वर्षों में सबसे ज्यादा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस साल में पहली बार धान खरीदी में रिकॉर्ड बना है। 95% से ज्यादा पंजीकृत किसानों ने 92 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान बेचा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान हमारी नीतियों से खुश हैं और इसलिए आज छत्तीसगढ़ में खेती किसानी लाभ का धंधा हो गया है। से रिकॉर्ड समय में रिकॉर्ड किसानों ने रिकॉर्ड धान बेचा है। ये 20 साल के रिकॉर्ड देखें आप तो सर्वाधिक ज़मीन पे किसानों ने खेती की और सर्वाधिक किसानों ने धान बेचा और उसका लाभ लिया।
इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में कृषि अब लाभ का धंधा हो चुका है। वो तो आत्ममुग्ध है मुख्यमंत्री जी। 2 साल में क्या कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता है क्या? किसानों का दुर्दशा का यदि कोई असली जवाबदार और जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं। और यदि मुख्यमंत्री जी दावा पेश करते हैं तो बताएं कहां कहां उन्होंने अपनी खुशहाली और लाभकारी की बात की है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी नाथूराम गोडसे के मुद्दे को लेकर भाजपा पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल किया है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय, सांसद साक्षी महाराज और साध्वी प्रज्ञा समेत कई नेताओं के गांधी और गोडसे पर बयान। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गांधी के मामले में भाजपा दोहरा आचरण पेश करती है। कांग्रेस से पूछा कि भाजपा बताए कि गोडसे और गांधी को लेकर उनकी क्या नीति है। वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस राजनीतिक दिवालियापन की कगार पर है। भाजपा नेता चंद्रशेखर साहू का कहना है कि गोडसे का नाम तो कांग्रेस नेता ही लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री गांधी की 150वीं जयंती पर उनके कार्यों का उल्लेख करते हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या गोडसे ने की थी, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने गांधी के विचारों की हत्या की है। जिनने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनकी हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताना क्या उचित है? भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में दोहरा आचरण छोड़कर गोडसे और गांधी को लेकर अपनी नीति को स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो राजनीतिक तौर पे दिवालिया के कगार पर है और गोडसे का नाम लेते तो यही लेते हैं। हम लोग तो महात्मा गांधी के 150वीं वर्ष में जो भारत के प्रधानमंत्री ने शुरुआत किया था, कम से कम उसको फॉलो। इंदौर में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक में शामिल होने आए प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने मुख्य मुद्दों को लेकर खुलकर बातचीत की। बैठक में मुख्य रूप से नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति का मुद्दा छाया रहा। वहीं बैठक के 2 महत्वपूर्ण सत्रों के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुरलीधर राव ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी पूरी ताकत के साथ उतरेगी, पॉलिटिकल टारगेट तय किए जाएंगे। मुरलीधर राव ने बैठक के एजेंडे के बारे में बात करते हुए कहा कि उम्मीदवार चयन को लेकर पार्टी ने प्रारूप तैयार करने का फैसला किया है और इसके तहत ही प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन चुनावों में युवाओं को मौका मिलेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि टिकट वितरण में पार्टी के बड़े नेताओं के परिजनों का दावा उसके काबिल कार्यकर्ता के तौर पर देखा जाएगा। राव ने आगे कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस को उसका शीर्ष नेतृत्व ही खत्म कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए समर्थकों को पर्याप्त मौका नहीं देने के आरोप को पूरी तरह से गलत बताया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि हर समाज और वर्ग के साथ लेते हुए नगरीय निकाय चुनाव जीतेंगे। पार्टी के मध्य प्रदेश के टारगेट्स तय करके कि भाजपा मध्य प्रदेश को श्रेष्ठ मध्य प्रदेश बनाने के लिए नीचे तक पार्टी को तैयार करना और लड़ाइयां लड़ना, ये आज के पदाधिकारी बैठक में हमने चर्चा किया। ट्राइबल्स, शेड्यूल्ड कास्ट, किसान और यूथ, ये हमारे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी एरियाज रहेंगे। हम सब मिलकर के मंथन कर रहे हैं कि किसी कोने में अगर हम कहीं छूटे हैं तो वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे। कहीं हमारी कोई वीकनेस है तो उसको सशक्त बनाने के लिए हमारी भूमिका कैसे बनेगी। मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतारू सहकारिता विभाग के जूनियर सेल्समैन की नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए सुकून की खबर है। दरअसल सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने 3,569 जूनियर सेल्समैन की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। भदौरिया ने कहा कि 10 फरवरी तक चयनित जूनियर सेल्समैनों की नियुक्ति हो जाएगी। वहीं इसके लिए चयनित अभ्यर्थियों को जिले के सक्षम अधिकारी से मिलकर अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना होगा। 10 फरवरी के पहले ज्वाइनिंग लेनी होगी। बता दें कि साल 2018 में चयनित होने के बाद 3,569 जूनियर सेल्समैन नियुक्ति की राह देख रहे थे। मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत उसको ध्यान में लेते हुए सभी पैक्स संस्थाओं में 3,629 कनिष्ठ संविदा विक्रेताओं की नियुक्ति करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी ये लोग अपने जिलों में सक्षम अधिकारी से अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर 10 फरवरी तक ज्वाइनिंग की स्थिति में
आ जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति लाने जा रही है। इसका ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। इसमें शराब की ऑनलाइन बिक्री का प्रस्ताव है, यानी ऑनलाइन ऑर्डर करने पर शराब सीधे घर पहुंच जाएगी। प्रदेश के राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा कि जल्द ही सरकार नकली शराब माफिया पर अंकुश लगाने के लिए ये योजना तैयार कर रही है। सरकार इसके लिए प्रदेश स्तर पर जो जांच कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश की है, जिस पर जल्द ही सरकार द्वारा फैसला लिया जाएगा। वहीं सरकार ने पूरे प्रदेश में माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया है, जिसका असर प्रदेश में अब देखने को मिल रहा है और जल्द ही शराब माफिया के खिलाफ भी समिति की रिपोर्ट के आधार पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। वहीं कांग्रेस इसे लेकर सरकार को घेरने में लगी है। पुडुचेरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भारत अब 14 देशों को वैक्सीन मुहैया करा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वादा किया है कि दुनिया में जिसे भी स्वदेशी वैक्सीन चाहिए हम उन्हें वैक्सीन मुहैया कराएंगे। किसान आंदोलन की वजह से पंजाब में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पंजाब में किसान बढ़ चढ़कर दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में शामिल हैं। ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में हालात की समीक्षा करने के लिए 2 फरवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में किसान आंदोलन की वजह से बने ताजा हालात पर चर्चा की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 26 जनवरी को हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देखकर देश बहुत दुखी हुआ है। हमारे आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना होगा। वहीं पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय सभी ने दिया है। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है। दंतेवाड़ा के नकुलनार में दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर घर में जा घुसी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, वहीं 10 लोगों की हालत गंभीर है। 90 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सभी सीएम की सभा में शामिल होने जा रहे थे। मुरैना में खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की टीम ने मिलावटी दूध बनाने की डेयरी पर छापामार कार्रवाई की है। टीम ने मौके पर 242 लीटर मिलावटी दूध के साथ मिलावट का सामान जब्त किया। वहीं 30 लीटर दूध को नष्ट किया गया है। डेयरी से होनिया थाना के उमरियाई गांव में संचालित हो रहा था। खबरें विस्तार से। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ जबलपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों को श्रद्धांजलि दी। रद्दी चौक पर बने एक पेट्रोल पंप पर गाड़ियों को मृत मानकर श्रद्धांजलि दी। वहीं लोगों को गुलाब का फूल देकर विरोध करते नजर आए। सरकार विरोधी नारे भी यहां लगे। वहीं दूसरी ओर खजुराहो में यूथ कांग्रेस ने बैलगाड़ी यात्रा निकालकर और लकड़ी से चूल्हा जलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। इतना ही नहीं, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के साथ लकड़ी से चूल्हा जलाकर चूल्हे पर रोटियां भी बनाई। तो ये 2 तस्वीरें अनोखे विरोध प्रदर्शन की यूथ कांग्रेस के द्वारा। एक्सीडेंट के बाद जब्त किए गए ट्रक को थाने में छोड़ने के लिए सहायक उप निरीक्षक पर पैसे मांगने का आरोप लगा है। इससे संबंधित एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उप निरीक्षक पैसों की बात करते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही पैसा भी गिनते नजर आ रहे हैं। ट्रक संचालक के मुताबिक थाने में ही उसने 30,000 रुपए एएसआई को दिए। इसी दौरान मोबाइल से पैसे देते और बात करते हुए वीडियो भी बना लिया। अब वो एएसआई पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पूरा मामला जांजगीर थाने का बताया जा रहा है, जहां 12 सितंबर 2020 को ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े ट्रक के पीछे आने से एक बच्ची घायल हो गई थी, जिसके बाद ट्रक को जब्त कर लिया गया था। वहीं एएसआई ने आरोप को झूठा बताते हुए कहा कि उनके साथ कोई लेन देन नहीं हुई है। हमसे पैसे की डिमांड की गई भी 1 लाख रुपया दोगे तो गाड़ी छूटेगी, आपकी लिए तो गाड़ी यहीं जल जाएगी। जब तक आप पैसा नहीं दोगे हम आपकी गाड़ी को नहीं छोड़ेंगे, और चाहे आपका माल कितने का भी है। वो लोग से कोई लेन देन हमारे तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है। और वकील करने के लिए वो बोले थे, तो मैं एक लोकल वकील है उनको नंबर दिया था, वो आके बात किए हैं, लेन देन 19 किए हैं। चालान की एक्स्ट्रा फोटो कापी भी वही लोग कराए हैं और ले भी गया है। पैसे का आरोप हमारे तो किसी प्रकार से उनसे लेन देन नहीं किया हूँ, कोई पैसा नहीं लिया हूँ। वकील को जो दिए लिए होंगे वो जाने, वो स्वतः लेन देन किए हैं और फोटो कापी भी चालान का स्वतः कराए हैं। नहीं, कुछ नहीं, मेरे पास तो कोई बातचीत नहीं हुआ। यहाँ सामने हमारे यहाँ कैमरा लगा हुआ है, यहीं पर बैठ के लिखा पढ़ी किए हैं, यहीं पर वो लोग आके उनकी जब्ती कार्रवाई की है और कहीं पर कोई वो नहीं हुआ है।
राजधानी रायपुर में पूर्व मंत्री की बहू और पोती के मर्डर के मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। खबर है कि मां बेटी की हत्या के बाद दोनों की लाश को ठिकाने लगाने के फिराक में हत्यारे थे। आशंका है कि जो दो संदिग्ध हत्या के बाद वारदात वाले कमरे में मिले हैं, वो लाश को ठिकाने लगाने के मकसद से छुपे हुए थे। हत्या के बाद हत्यारों ने लाश को ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में अभी जांच होने की बात कह रहे हैं। अभी तक की जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक वारदात के बाद जो लोग कमरे में छुपे हुए मिले थे, उन लोगों ने ही अपने एक दूसरे सहयोगी के साथ मिलकर मां बेटी की हत्या की थी। दोनों की हत्या गला घोंटकर की गई थी। वहीं हत्या में जूते बांधने के फीते का इस्तेमाल किया गया था। बेरहमी से हत्या के बाद हत्यारों ने मौत की तस्दीक के लिए मां बेटी दोनों को टब में डुबोया था। जब पलंग के अंदर से शव को निकाला गया तो दोनों के ही शव गीले पड़े हुए थे। इस पूरे हत्याकांड से फरार संदेही अजय राय की गिरफ्तारी के बाद ही पर्दा हटने की बात पुलिस कह रही है। एक दीवान है, दीवान के अंदर दो बॉडी मिली है, जिसमें एक नेहा धृतलहरे और एक अनन्या धृतलहरे की बॉडी वहाँ पर मिली है और पुलिस इसकी जांच कर रही है, सभी तथ्यों पर जांच कर रही है। कुछ चीज़ें आई हैं पुलिस के इसमें निशानदेही पे, उस पर हम तस्दीक करने के बाद उसको डेवलप कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। दो संदिग्धों को हमने हिरासत में लिया है और इसमें पूछताछ जारी है। शिक्षा विभाग इस बार फिर से 1ली से 8वीं तक के बच्चों को बिना परीक्षा के ही पास करने का निर्णय लिया है। इससे जहां एक और पालक थोड़े चिंतित नजर आ रहे हैं, तो वहीं बच्चों को भी इस बात की चिंता है कि उनके बेसिक क्लियर नहीं हो पाएंगे। महज असाइनमेंट के आधार पर बच्चों को पास करने से परिजनों और बच्चे दोनों ही परेशान लग रहे हैं। हमारी संवाददाता प्रिया ने इस पर छात्रों और शिक्षकों की राय जानने की कोशिश की। 1ली से लेकर 8वीं तक के बच्चों का इस बार भी परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी और उन्हें असेसमेंट के बेस पे आगे की कक्षाओं में दाखिला दे दिया जाएगा। स्कूल को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वह असेसमेंट के बेस पर उनका मूल्यांकन करें और आगे की क्लासेस में उनका दाखिला करें। बिना परीक्षाओं के लगातार दूसरा साल है ये जब बच्चों को आगे की कक्षाओं में दाखिला दिया जा रहा है। इससे जहाँ एक और परिजन चिंतित हैं, वहीं ना कहीं बच्चों को भी एक डर है कि बिना पढ़ाई के, बिना परीक्षाओं के वे आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे भविष्य में उन्हें चुनौतियां का सामना करना पड़ सकता है। पालकों से भी बात करेंगे और बच्चों से भी बात करेंगे कि आखिर उन्हें क्या क्या चुनौतियां लग रही हैं, क्या मुश्किलें लग रही हैं आपको बिना परीक्षा दिए अगर आप आगे बढ़ जाते हैं तो। इस साल वैसे परीक्षाएं नहीं हो रही हैं तो ऐसे कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं होगा तो अगले साल 9th क्लास में हमें एग्जाम देने में दिक्कत हो सकती है और साथ साथ टीचर्स हमारे ऊपर ज़्यादा बर्डन डालेंगे। सरकार कहीं ना कहीं कह रही है कि आप लोगों को जो असाइनमेंट्स दिए गए हैं उसके बेस पे आप लोगों को जज किया जा रहा है, उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। असाइनमेंट कितने अच्छे से बना पा रहे हैं आप लोग? असाइनमेंट तो अभी हम लोग का चल रहा है, यूट्यूब के सहारे से बना रहे हैं हम लोग। और असाइनमेंट कैसे बना रही हैं? उतने अच्छे से नहीं, यूट्यूब के सहारे से बनाते हैं। वैसे तो हम लोग को क्लियर समझ नहीं आता जी, बन पाता है, वैसे तो यूट्यूब में है तो बन पाता है जी। पालकों से भी बात करेंगे कि उन्हें क्या चिंता लग रही है। परीक्षाएं 2 साल से नहीं हुई हैं, जो 8वीं तक के बच्चे उनके दूसरा साल। भविष्य में इससे क्या असर पड़ेगा? आप लोग को क्या लग रहा है कि इससे क्या भविष्य उनका कितना असर पड़ेगा इस पर? अभी कोरोना काल में हम ये बोल सकते हैं कि सरकार को साधुवाद की परीक्षाएं नहीं ले रहे हैं, परंतु एक एग्जामिनेशन टाइप का फॉर्मेलिटी पूरा करना चाहिए जिससे बच्चों का IQ टेस्ट होना जरूरी है। क्योंकि यदि बच्चे बिना पढ़े पास हो रहे हैं तो जो पढ़े लिखे बच्चे और बिना पढ़े लिखे बच्चों में अंतर कैसे सरकार आकेगी, उनका IQ टेस्ट कैसे होगा? एक IQ टेस्ट तो जरूर होना चाहिए, भले परीक्षा स्थगित कर दी गई है। बच्चों को भी ये दिक्कत है और ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनके लिए चुनौतियाँ बढ़ जाएगी। वहीं पालक भी इसको लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।